श्रीहित रंग उल्लास। सखियों की सेवा उत्कंठा। सखी सवे सेवा करें जिनके प्रेम अपार, जैसी ऋच वह दुहिन की तैसे करत श्रृंगार। सौरभ सो तन उवट के मंजन कियो सुकुबार, अंगन की छवि कहा कहूँ मत सर सुति रेहार। मुख तांबुल की अरुणाई झलकन सहज सुहाग, मुख तंबुल की अरुणाई झलकन सहज सुहाग। मनो कमल के मध्य ते प्रकट भयो अनुराग। रचि चिंकन चंद्र का फविरई मंग सुरंग, मन अनुराग श्रृंगार की शिवा रचि वनंग। बेंदी नतियर तिलक पर सुरंग चूनरी सोय, निरकत धीरज धरे सखी तौ रही सौमोय। छिल कन कच चमकन दसन चितवन मुस्कन फूल, झरत रहे पिय लाल पर सुख निधि आनंद मूल। कजरारे उज्ज्वल सुरंग अनियारे दुनैन, उपमा और कहा कहूँ मोहन मन हरे लैन। हजरन की छवि कहा कहूँ रसमय मधुर सुरंग, सिंचत पियहि लोचननी पाने बवार तरंग। अति सुंदर वर चिबुक वर सावल बिंदु सलोन, मनो श्याम मन अल्प है बैठो तहाँ धर मौन। रंग उल्लास का वर्णन प्रारंभ करते हुए श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि सखियों का जीवन रस के युगल श्री लाडली लाल की सेवा है। सखियों के हृदय में श्री युगल की सेवा का अपार और अथाह प्रेम है। अतएव युगल की जब जैसी रुचि होती है, सखियाँ वैसा ही श्रृंगार आदि का आयोजन करती हैं। जब परम सुकुमारी प्रिया के दिव्य तन पर सौरभसार इत्र का उभटन करके सखियाँ उनको स्नान कराती हैं, तब नवल किशोरी के श्री अंगों की छवि अवर्णनीय रूप से निखर उठती है, जिसका वर्णन करने में मूर्तमान सरस्वती भी असमर्थ हो जाती हैं। प्रिया के अधरोष्ठों पर तांबुल की अरुणिमा उनके सहज सुहाग की झलक है, जिसका दर्शन करके ऐसा प्रतीत होता है मानो अरुण कमल के मध्य भाग से अनुराग प्रकट हुआ हो। सखियों ने प्रिया के सहज सचिंकन केशों की चंद्रिका गूंथ कर अरुण वर्ण की सीमंत रेखा सजाई, तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो आज दिव्य दिव्य अनंग ने अनुराग एवं श्रृंगार की सीमा रेखा खींच दी हो। ललाट पलट पर विराजित बेंदी और तिलक तथा नासिका पर मणिमय चंचल नथ, तिस पर सुरंगित चूनरी के अवगुंठन की अपूर्व शोभा का अमित धैर्य के साथ अवलोकन करने वाली सखियां भी आज प्रिया के मुख सौंदर्य श्रृंगार से विमुग्ध हो रही हैं। रूप लावण्यमयी किशोरी की काली घुंघराली केश रास का चाकचिक देदीप्यमान दसनावल की उज्ज्वल कांति तथा रसभरी चितवन एवं सुंदर मधुर मुस्कान के पुष्प जो आनंद के मूल एवं सुख की निध हैं, सदैव प्रियतम लाल पर झरते रहते हैं। प्रिया के अरुण एवं उज्ज्वल अन्यारे कजरारे युगल नयन जो मन हरण मोहन लाल के भी मन का सहज मन हरण कर लेते हैं, निरुपम एवं अवर्णनीय हैं। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि प्रिया के अरुण एवं रसमय अधर पल्लवों की छवि कैसे वर्णन की जा सकती है। वे अपनी लावण्य रूपी जल तरंगों से रसिक प्रियतम के हृदय एवं नेत्रों का सिंचन करती रहती हैं। श्री प्रिया के सुंदराति सुंदर चिबुक पर शोभित सलोना श्याम वर्ण का बिंदु ऐसा दिखता है मानो प्रियतम श्याम सुंदर का मन ही लघु रूप धारण करके आज मौन हुआ बैठा है। कैसे के बरनो सखी सहजय भांति अनूप, चले डर के मन में जो लागत छविरहि धूप। पान पे झलक कपोल पर छूट रही अलग रसाल, बेसर को मुक्ता चपल चंचल नैन विशाल।
विविध भांत भूषण वसन प्रतिबिंबित यंग यंग रूपन मन गन में मनो झलकत उठत तरंग झलकन जमकन कहा कहो शोभा बड़ी सुभाय मानो कोटिक दामिनी छवि सो चमकी आय मेहंदी परम सुरंग सो रचे चरण मृदुपा पान मनोरेनी अनुराग की रंगे कमल दलवान नैनन अंजल देत सके कांपत कर अरुही अति विशाल चंचल चित विवश होत हैं पिय अत प्रवीण सब अंग में रूप शिव सुकुवार बाढ़त है छवि अधिक तव लाल है लेत संभार प्रिया प्रेम की विशेषता प्रेम प्रिया को कहा कहो राखे छवि सो छाय पिय के सर्वस लाडली रहे बिन मूल विकाय उर्जन छवि हारावली लालन रहे निहार त्रिपतन कबहु भय हैं पिबत प्रेम रसवार नख सिग मोहन सोहनी बारी रते श्री कोट जद्योपि मोहन होते रहे चरण तर लोट। हे सखी, मैं प्रिया के सहज एवं अनुपम रूप श्रृंगार का वर्णन कैसे करूं, जिसका दर्शन करके अथवा छवि रूपी सूर्य ताप से द्रवित हुआ प्रियतम का मन मोम की तरह ढलकने लगता है। प्रिया के लावण्यमय कपोलों की झलक और उस पर लहराती हुई रसदायक अलक लट नासिका पर चपल मुक्ता की तरल भगत उनके चंचल विशाल नयन युगुल तथा विविध भांत के वस्त्रालंकार जो उनकी सी अंगों में प्रतिबिंबित हो रहे हैं, सब मिलाकर ऐसा लगता है मानो रूप के मणिपुंज में छवि तरंगें अटखेलियाँ कर रही हों। प्रिया के श्री अंगों की ज्योतिर्मयी झलक, रूप की आभा और सहज वृद्धि को प्राप्त शोभा का वर्ण दर्शन करके ऐसा लगता है मानो कोट कोट दामिनी एक साथ क्षय पूर्वक चमक उठी हों। नवल किशोरी के सुकोमल चरण तल एवं कर पल्लव मेहंदी के गहरे लाल रंग से रंगे हुए ऐसे लगते हैं मानो अनुराग के विशद पात्र में डूबा कर कमल के दल विचित्र रंगों से रंजित किए गए हों। सखी, जब प्रियतम अपनी प्राण प्रिया के नेत्रों में अंजन सारने लगते हैं तब उनके हाथ और हृदय दोनों कांप उठते हैं। वे प्रिया के सुदीर्घ एवं चंचल नेत्रों का अवलोकन करके प्रेम विवश हो जाते हैं। रूप की परमावधि सुकुमारी प्रिया सौंदर्य, शोभा, रूप और प्रेम के समस्त अंगों से अतिशय प्रवीण हैं। रूप की परावधि सुकुमारी प्रिया सौंदर्य, शोभा, रूप और प्रेम के समस्त अंगों में अतिशय प्रवीण हैं। जब उनका रूप छवि भार अधिकाधिक रूप वृद्धि को प्राप्त होता है और उससे प्रभावित हुए प्रियतम विथकित होने लगते हैं, तब कृपामयी